क्या आप दोनों के बीच, जी हाँ, आप और आपके पति के बीच की दूरियां भी बढ़ती जा रही है, गलतफहमियां भी बढ़ती जा रही है। जहां दोनों एक दूसरे के दीवाने हुआ करते थे, आज एक दूसरे से 1 मिनट बात करना भी पसंद नहीं आ रहा। अगर गलतफहमी और दूरियां इतनी बढ़ गई है कि आपका पति आपको सिंगल 1 मिनट नहीं देना चाहता, क्या दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं मिल रहा आपको, आपका पार्टनर आपकी तरफ देखना नहीं चाहता, आपसे बात नहीं करना चाहता, और दोनों के बीच किसी भी तरह की पॉजिटिव एनर्जी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रही है? जवाब अगर हाँ में है तो सही जगह आई है। दाम्पत्य सुख मिलना हर लड़की का अधिकार है, मिलना ही चाहिए। ससुराल गई हो सब कुछ त्याग कर, पिता का घर छोड़ दिया, जिस पति का चेहरा देखकर उससे प्रेम की, उससे सम्मान की इच्छा करना बनता है। अगर आपका पति भी पॉजिटिव नहीं है आपके साथ, रिलेशनशिप धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है, टूटता जा रहा है, आपके ससुराल में कुछ भी ठीक नहीं है। ससुराल में पति के अलावा सबसे बड़ा सहारा आपकी सास होती है, क्योंकि वो माँ होती है। एक माँ को छोड़ के जाओ, दूसरी माँ है, और कहीं ना कहीं वो औरत भी है। इसके कारण हमें ये भरोसा होता है कि जब पति हमारा नहीं सुनेगा तो उसकी माँ है हमारे पक्ष में। समस्या तब हो जाती है जब माँ भी तुम्हारे पक्ष में नहीं रह जाती। गलती होने के बाद भी अगर पति की माँ ये जता दे कि मैं तुम्हारे पति की माँ हूँ, तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तब मन टूटता है तुम्हारा, दिल दुखता है तुम्हारा। कहीं से भी तुम दोनों की एनर्जी मैच नहीं कर रही, समस्याएं बढ़ती चली जा रही है। पति ना बात करता है, ना प्रेम करता है, ना सम्मान करता है, ना ही अपनी कोई बात तुम्हें बताता है, ना तुम्हारी कोई बात सुनना चाहता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब ऊर्जा का सकारात्मक होना पॉसिबल नहीं है, तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक होना पॉसिबल नहीं है। तो क्या करोगी? क्या इस संबंध को यही छोड़ दोगी और अपने जीवन में आगे बढ़ जाओगी? किसी लड़की के लिए यह भी बहुत मुश्किल है कि अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ जाना। आगे बढ़ने का सबसे प्रथम मतलब है शादी का त्याग करना। अगर अपने विवाह का त्याग करती हो, अपनी शादी को छोड़ देती हो, पिता के घर वापस लौट कर जाती हो, तो वहां भी अन्य समस्या। तुरंत से तुम्हारी दूसरी शादी और दूसरा पति वहां नहीं रखा हुआ है, और ये सब ठीक भी नहीं है। हमारे सनातन में एक बार विवाह हो गया तो समझो हो गया, चलो उसी को सुधारते हैं। परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में नहीं है तो तुम्हारे पक्ष में होगी। जो बात करना पसंद नहीं करता है वो ही दिन रात तुमसे बात करेगा। जो रिश्ता ठीक नहीं है वो रिश्ता सबसे ज्यादा सकारात्मक होगा। तुम्हारा पति तुमसे बात भी करेगा, प्रेम भी करेगा, तुम्हारी बात, तुम्हारा कहना भी मानेगा, और ये रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत हो जाएगा। जब दो दिलों के बीच दूरियां बढ़ने लगती है, एक मन दूसरे मन को पहचानना भूल जाता है, बात करना तो दूर की बात है, तुम्हारा हर आचरण, हर व्यवहार जब तुम्हारे पार्टनर को बुरा लगने लगे, तुम्हारा खाना बनाना तक पसंद नहीं आ रहा, तुम्हारा मुस्कुराना तक पसंद नहीं आ रहा, मुस्कुराकर किसी से बात कर रही हो तो पति को गुस्सा आ रहा है। अगर परिस्थिति इतनी टॉक्सिक हो गई है, ससुराल में रहना मुश्किल हो गया है, सास से कहना मुश्किल हो गया है, सास हर बात पर पति का साथ देती है, मिला जुला कर इस ससुराल में कैसे जीवन जियोगी, कैसे आगे बढ़ोगी? मैं कहना चाहती हूँ, ससुराल छोड़ना नहीं है, पति छोड़ना नहीं है, किसी भी कीमत पर रिश्ता बदलना नहीं है। यही पति सुधरेगा, यही पति बात मानेगा, तुम दोनों के बीच प्रेम संबंध बढ़ेगा, सब कुछ अच्छा, सब कुछ कितना सुंदर हो जाएगा। पति प्रेम के लिए होते हैं, पति विश्वास के लिए होते हैं, पति जीवन भर साथ निभाने के लिए होते हैं। और जब पार्टनर से ये सब कुछ ना मिलने लगे तो मन टूटता है, तुम्हारा दुखी होती हो। तो चलो आज जो रेमेडी मैं बता रही हूँ, रिश्तों के बीच जो भी गलत फहमियां आ गई है, दो दिलों के बीच जो भी दूरियां आ गई हैं, अब सुधरेगा, सब कुछ बहुत सुंदर, बहुत अच्छा हो जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सुधर जाएगा। ये रिश्ता इतना आराम से चलेगा कि आपको लगेगा कोई समस्या थी ही नहीं।
ग्रहों को बैलेंस करने की बात है। शुक्र ग्रह, गुरु ग्रह ऐसे ग्रह है जो अगर नीच के हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, तो संबंधों पर वार होता है। हम यहाँ ग्रहों को बैलेंस करेंगे। ज्योतिषीय उपाय है, कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं। ग्रह बैलेंस होंगे, रिलेशनशिप सुधर जाएगा, रिलेशनशिप सुधर जाएगा। सबसे पहले मेरी 3 बात हर मेरी बहन मानकर चलेंगी। प्रथम, जिसको जो भी शादीशुदा है और दाम्पत्य जीवन में कष्ट कलह चल रहे हैं, स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर ही नहाना। महीने के 30 में से 30 दिन पीरियड्स चल रहे हैं, उसमें भी आप गुलाब जल डालकर नहाएंगे। आकर्षण बढ़ेगा, शुक्र सुधरेगा, चीजें बैलेंस होती चली जाएगी। दूसरा, सबर कर रहोगी, बिंदी लगाओगी, बिछुए पहनोगी, अंगूठी पहनोगी, कान में पहनोगी, बालों में कंघी करोगी, तेल लगाना, सिंदूर लगाना, जो भी तुम्हारे श्रृंगार की चीज है उसमें से कुछ कुछ श्रृंगार किया करो। उजड़ कर नहीं रहना, नीरसता से नहीं रहना है। चेहरा फीका पड़ गया, कोई पूछ रहा है तो रोकर जवाब दे रही हो, ऐसे नहीं करना है। ऐसे आप अपने ग्रह खुद ही इनबैलेंस कर रही हो, खुद ही सब कुछ खराब कर रही हो। तीसरी बात, कलरफुल और सुंदर रंगीन कपड़े पहनोगी और जब भी कोई हाल पूछे तो मुस्कुराकर अच्छे से, पहले अपना ख्याल रखना सीखो। मैं खुश हूँ, मैं अच्छी हूँ और सब कुछ ठीक है, इस तरह का सकारात्मक जवाब देना। आधे ग्रह आप बैलेंस कर लो, आधे मैं कर दूंगी। चलो सीधे रेमेडी पर आती हूँ। आज जो उपाय बताने जा रही है, रिश्तों में सामंजस्य आएगा, सब कुछ बहुत सुंदर हो जाएगा। कोई भी आपकी जो इच्छा के विरुद्ध जो चीजें हो रही है ये नहीं होगी और बहुत बहुत सरल रिलेशनशिप हो जाएगा। महज एक तेजपत्ते से आज मैं आपको रिलेशनशिप सुधारने का उपाय बता रही हूँ। शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन आप ये रेमेडी करेंगे। आप एक तेजपत्ता लेंगे, एक बे लीफ लेंगे जिसको धोकर पोंछकर सुखा लेंगे, एक लाल रंग की कलम लेंगे और कुछ नहीं लेना। इस तेज पत्ते पर थोड़ा सा इत्र का छिड़काव कर देना है। परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें शनि होता है, इत्र का ही इस्तेमाल करेंगे। शुक्रवार के दिन एक तेज पत्ते पर इत्र का प्रयोग करेंगे। शांत मन से एक जगह बैठ जाएंगे और लाल कलम से इस पर अपना और अपने पति दोनों का नाम जोड़ के निशान के साथ दे देंगे। यानी कि पहले प्रथम पति का नाम लिखेंगे, प्लस का चिन्ह देंगे और उसके बाद अपना नाम लिखेंगे। शांत मन से आंखें बंद करेंगे और अपनी ऊर्जा को उसकी ऊर्जा के साथ मैच करने का प्रयास करेंगे। उस चीज को देखने का प्रयास करेंगे जो आप चाहती हैं कि हो जाए। उन बातों को महसूस करेंगे जो आप बोलना चाहती है परंतु बोल नहीं पाई। उन चीजों को सुनने का महसूस करेंगे जो आप सुनना चाहती है परंतु पति ने कभी कहा ही नहीं। मेरी बातों को समझिए, ऊर्जा को मैच कीजिए। आप कुछ डिमांड कर रही हैं, पति डिमांड करने से पहले ला कर दे रहा है। एक घर है जहाँ माहौल बहुत खूबसूरत है, अपनी एनर्जी को वहां लेकर जाओ। शांत मन से 6-7 मिनट 8 मिनट तक तेज पत्ते को हाथ में लेकर ये चीज आपको अनुभव करना है। अपनी एनर्जी को वहां लेकर जाओ जो जिस माहौल में आप जीना चाहती हो और उसके बाद अपने घर के किसी भी फूल पौधे के गमले में थोड़ी सी मिट्टी हटाकर इसको अंदर डाल देना। और मिट्टी गीली होनी चाहिए, मिट्टी गीली होनी चाहिए। यहाँ चंद्रमा और मंगल दोनों का प्रयोग हम कर रहे हैं। मिट्टी गीली हो, अंदर रख देंगे। आप इस प्रयोग को लगातार 6 शुक्रवार करेंगे। यकीन मानिए रिश्ता प्रथम शुक्रवार से सुधर जाएगा। प्रथम शुक्रवार से जो रिश्ते सुधारने वाले ग्रह होते हैं हमने सबका इस्तेमाल किया है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी आस्था, आपकी एनर्जी पहुंचाने की शक्ति। बहुत विश्वास से कीजिए, बहुत प्रेम से कीजिए, रिलेशनशिप जुड़ जाएगा। पति आपसे बात करेगा, प्रेम करेगा, ये रिश्ता बहुत सुंदर, बहुत अच्छा हो जाएगा। लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और सब कुछ आनंदित होगा, जीवन में मधुर होगा। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। अपना ख्याल रखिए, प्रेम से रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।